देखो बच्चों, मैथ के आज के क्लास में जो पिछले क्लास को हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज 5.7 के। पहले हम उसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5.7 में आगे अभी तक के 7 क्वेश्चन हम बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू दिया गया है a sin t। ध्यान से अगर समझोगे तो x किसी t के साथ वेरी कर रहा है, y किसी t के साथ वेरी कर रहा है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में x y के बीच डायरेक्ट रिलेशन ना देके कि वही थर्ड वेरिएबल है t, उसी थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। तो पहले यहां से शुरू करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt अगर हम लिखेंगे तो d बाई dt ऑफ a cos t प्लस log tan t बाई 2, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। d बाई dt ऑफ cos t प्लस d बाई dt ऑफ log tan t बाई 2। अब यहां ध्यान दोगे बच्चों, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है। आराम से लिखो क्योंकि t है यहाँ, t है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। log का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। कोई भी log या ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, और यहाँ एंगल के log का एंगल tan t बाई 2 दिया है और यहाँ t दिया हुआ है। तो अभी तो फिलहाल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसे करने के लिए हमें नीचे tan t बाई 2 माने उसका एंगल को विथ रिस्पेक्ट टू में लाना पड़ेगा। तो log d tan t बाई 2 हम लिखे हैं यहाँ, तो d tan t बाई 2 हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम आगे का सोचें तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, लेकिन कब? जब हम उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो d tan t dt बाई 2, dt बाई 2 और dt लिख देंगे इसको। a माइनस साइन t प्लस 1 बाई tan t बाई 2, tan t बाई 2 को sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2। a माइनस साइन t sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 tan t बाई 2। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। तो एक फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे माइनस साइन t प्लस 1 बाई साइन t होगा। कैसे होगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 तो तुम जानते हो बच्चों। अब इसको देखो, इसी का उल्टा फॉर्मेट है तो 1 बाई साइन t आ जाएगा। देख लिए होगे इसे। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ताकि माइनस साइन t अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 और यहाँ साइन t। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t हो गया बाई साइन t हो गया। कोई दिक्कत अभी तक तो है नहीं। तो dx बाई dt हम निकाल कर ले आए। अब सिंस y बराबर दिया गया है a साइन t, समझो बच्चों, अब y भी t के साथ वेरी कर रहा है तो dy बाई dt बराबर होगा a साइन का डिफरेंशिएशन cos t। लेकिन हमें dx बाई dt या dy बाई dt थोड़ी निकालना था, हमें तो निकालना था dy बाई dx। तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt जो होगा वह होगा a cos t, a cos स्क्वायर t बाई साइन t। dx बाई dt की वैल्यू साइन t ऊपर लेके चलेगा, एक cos से cos कैंसिल, a से a कैंसिल, इसलिए dy बाई dx की वैल्यू मेरी आ गई tan t। आराम से आंसर बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें x t के साथ था, y t के साथ था। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, चेन रूल का यूज है, उसको कर दिए। स्क्रीनशॉट लोगे यहां से, इसे नोट कर लोगे बच्चों। देखो, पूरा क्वेश्चन देखना जरूरी होता है, खुद से भी बना के अटेम्प्ट ले सकते हो, वीडियोज दोबारा देख सकते हो। तो ध्यान से, थोड़ा मेहनत से, लेकिन समझो। देखो,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। x का वेरिएबल x वेरी कर रहा है थीटा के फॉर्म में, y वेरी कर रहा है थीटा के फॉर्म में। तो एक्स वाई का डायरेक्ट रिलेशन न देकर इसमें जो रिलेशन है वह थीटा के फॉर्म में है। इसलिए हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे वह कैसे करेंगे बच्चों? तो पहले x का थीटा के फॉर्म में, फिर y का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ dx बाई डी थीटा करेंगे तो a d बाई डी थीटा कॉस थीटा d बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिख दोगे। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा प्लस, यहां दो चीजें प्रोडक्ट में आ गई, साइन थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस थीटा साइड में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों? a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसलिए dx बाई डी थीटा बराबर आ गया a थीटा कॉस थीटा, आराम से वैल्यू आ गया। y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। तो हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। a तो बाहर है मेरा, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो dy बाई डी थीटा बराबर आ गया a और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइड में डी थीटा और फिर से माइनस, देखो होता है बीच में प्लस लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यह माइनस आगे लिख दिए। यहां पे तो भाई प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, कॉस थीटा साइड में थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा साइड में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर dy बाई डी थीटा बराबर आ गया a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, कैंसिल करो, इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर आ गया a थीटा साइन थीटा। इसलिए मेरा क्वेश्चन बच्चों dy बाई dx बराबर मिल गया हमें dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा के जगह पर a थीटा साइन थीटा लाए हैं हम और dx बाई डी थीटा के जगह a थीटा कॉस थीटा लाए हैं। क्या मिला हमें? तो tan थीटा मिला। आराम से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे बोर्ड वगैरह में पूछता है इस तरह क्वेश्चन, इसको बाबू नोट ना करके तुम लोग डायरेक्ट बना के फिर क्वेश्चन मिला सकते हो, क्योंकि खुद से भी बनाओ, प्रैक्टिस करो। आज 5.7 तक हम सब कुछ क्लियर कर दिए हैं, शुरुआत चैप्टर से लेके। सोचो कि चैनल के खासियत को तो एनसीईआरटी भी टोटल बना रहे हैं और एडवांस चीजें भी बता रहे हैं, तो सब कुछ तुम धीरे धीरे करके सीख जाओगे, तुम्हारा एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा बच्चों। यह दिया हुआ है, फिर से dy बाई dx हमें निकालना है। तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हो। कोई लड़का अगर बनाता है x स्क्वायर अगर करता है तो a साइन इनवर्स t लिख देगा, y बराबर y स्क्वायर लिखता है तो cos इनवर्स t लिख देगा। अब देखोगे बेस सेम है और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो पावर जुड़ जाता है, ऐसा सोच भी लिया जा सकता है। और हम प्रोडक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी लिख दिए। एक्स वाई इज इक्वल टू ए पाई बाई 2 रूट में। इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2, रूट इधर से ले लिया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पाई बाई 2 और यहाँ पे रूट दिया है। वाई साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन
y का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हम y लिख दिए, dx by dx तो 1 हो गया x, तो dy by dx बराबर आ गया बच्चों माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स यहां पर मेरा यूज हो गया। तो इस तरह के सवाल भी होते हैं। तो पैटर्न यह है कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, इसे प्रूव करने के लिए था। तो इसको अलग अलग तरीकाओं से भी बनाया जा सकता है। तुम लोग अलग अलग मेथड को भी ट्राई करोगे, अलग अलग तरीका से भी क्वेश्चन को बना के सोचोगे, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हो, लॉग भी ले सकते हो, बहुत सारे तरीका हैं सबको यूज करना बनाना। अभी तक में हमारा खत्म हो गया 5.1 से कैलकुलस में एक्सरसाइज 5.1 से 5.7 तक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन हम तुम लोग को प्रोवाइड कर दिए। अब जो जो आज तक के क्लास में डाउट जो नंबर तुम लोग को हुआ होगा वह तुम लोग कमेंट सेक्शन में नंबर लिख देना कि इस चैप्टर का या चैप्टर का या तुम्हारा डाउट है। कभी डाउट सेक्शन कराएंगे इसके तक, तो हम टोटल फिर बाकी भी बात कर लेंगे। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई के पावर एक्स, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई के पावर एक्स। ऐसे हमको क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन को बाबू अगर बनाना हुआ तो इसको कैसे बनाओगे, तो अलग अलग भी बना सकते हो। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो डी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिए, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स लिख दिए। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का तब तक नहीं होगा जब तक नीचे साइन एक्स ना लिखो, ऐसे लिख सकते हो बच्चों डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स है। यहाँ पे लिखोगे तो 2 साइन एक्स का कॉस एक्स ई के पावर एक्स, इस तरह भी बना सकते हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। अगर मान लेते हैं इसको ऐसे क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएट tan x विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, माने हमें फाइंड क्या करना है d tan x बाई d साइन इनवर्स एक्स, ऐसे भी दे सकता है। इसको बना सकते हो d tan x बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह आंसर बना सकते हो। थोड़ा नया तरह से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया, मान लो सवाल दे दिया बच्चों डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स, तो हम u बराबर साइन एक्स मान लें, ऐसे भी अलग बना सकते हो। du बाई डी एक्स कर लिए तो साइन एक्स का cos एक्स आ गया। v बराबर tan x का होल स्क्वायर है, तो dv बाई डी एक्स करोगे तो पहले पावर का करोगे तो पावर साइड में पावर में कम है tan x का sec स्क्वायर एक्स। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है d साइन एक्स बाई d tan स्क्वायर एक्स। तो हम लिख सकते हैं du और dv, तो हम लिख सकते हैं du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स निकाल के रखे हैं, dv बाई डी एक्स निकाल के रखे हैं, ऐसे भी पुट कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस तरह का इतना चैप्टर तो कंप्लीट है। नए तरीका के क्वेश्चन है या इन्हें भी देख लेना, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक का क्वेश्चन नोट कर लोगे। देखो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है बच्चों की मैथ बनाना नहीं है, तुम्हें सोल्व करना नहीं है, वर्किंग मेथड नहीं सीखना है, तुम्हें सीखना है कॉन्सेप्ट अप्रोच, यह सीखना है, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है मैथ का, उसको अप्रोच कैसे करेंगे, यह तुमको प्लान करना है। वह अगर जिसका क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, हमको पहुंचना क्या है, हमको पहुंचना क्या है डिफरेंशिएशन में, हमको करके लाना क्या है, वह जिसका क्लियर है वो बना ही देगा।
ठीक है, यह टारगेट बनाओ। अगर मान लेते हैं बच्चों क्वेश्चन दे दिया 1/1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस सी ए एक्स के पावर ए माइनस सी, यह दे दिया है 1/1 प्लस ए माइनस बी सी माइनस बी, 1/1 प्लस एक्स के पावर सी माइनस ए बी माइनस ए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और फाइंड निकालने के लिए दे दिया कि dy बाई डी एक्स। तो ऐसे देख के बच्चा डर जाएगा, क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन दे दिया। अगर तुम सोल्व करने पर आओ, इसको थोड़ा छोटा बनाने पर आओ इसको, तो y बराबर 1/1 प्लस एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी लिख सकते हो, माइनस पावर में तो डिवाइड में हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हो। वही काम इधर भी कर सकते हो और वही काम फिर इधर भी कर सकते हो, एक्स के पावर बी एक्स के पावर ए, यहाँ एक्स के पावर सी एलसीएम लेके ऊपर चढ़ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा एक्स के पावर सी एक्स के पावर सी एक्स के पावर बी एक्स के पावर ए, एक्स के पावर बी एक्स के पावर बी एक्स के पावर ए एक्स के पावर सी, एक्स के पावर बी एलसीएम लिए एक्स के पावर बी यहाँ गया, एक्स के पावर बी ऊपर चला गया। कैलकुलेशन सिखाना अभी मेरा ड्यूटी है ही नहीं, एक्चुअली यह तुम्हारा काम होता है। नीचे बेस देखो सेम है, सबका बेस सेम है, तो y आ जाएगा x के पावर a प्लस एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर c, और ऊपर भी यही मिलने वाला है तुम्हें, कैंसिल होके 1 आया। तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन मेरा 0 मिलेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े अच्छे सवाल हैं कि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चों। इसको बाबू नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, इसको नोट कर लोगे। तो ध्यान दो, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, लेकिन कोशिश करते रहोगे तो सीखोगे। अगर हम बोले कि fx जो है एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, fx एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स जो होगा वह fx के बराबर होगा। इवन फंक्शन में f माइनस एक्स जो होता है वह fx के बराबर होता है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो तो f डैश माइनस एक्स, माइनस एक्स का करोगे तो -1, f डैश एक्स, एक्स का करोगे तो 1, तो f डैश माइनस एक्स माइनस f डैश एक्स आ गया। यानी इफ f इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन याद है ना तुम लोग को, फंक्शन में पढ़ाए थे कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। और ऑड में होता है कि माइनस आगे निकल रहा था। तो f अगर इवन फंक्शन है तो f डैश एक्स श्योरली ऑड फंक्शन होगा, f डैश जो होगा वह ऑड फंक्शन होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बच्चों तुम लोग नोट कर लेना। तो ध्यान दो कि 5.7 कंप्लीट किया जा चुका है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन दिया होगा तो वैसा क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। एक और अच्छा सवाल बताते हैं, इसके पहले एक नॉर्मल सा सवाल बताए थे। एक और अच्छा सवाल है, ध्यान दो, y बराबर साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4 के पावर x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स जो है ना वो झंझट क्रिएट करने वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक टेंशन का क्रिएशन है हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसको सेट किया जाता है, कुछ फार्मूला में यह सेट हो जाए, कोशिश कर रहे हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू 2 के पावर x और 1 प्लस 2x के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्या यह सेट हुआ, तो सोचोगे, ध्यान दोगे, तो अगर 2 के पावर x को थीटा माने, अगर 2 के पावर x को tan थीटा माने, सॉरी tan थीटा माने, तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा लिख सकते हैं इसे। साइन इनवर्स साइन को हटा देगा, रेंज नहीं दिया जाता है तो माना जाता है कि रेंज में ही है। तो y बराबर 2 थीटा के जगह पर हम tan इनवर्स 2 के पावर x लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स 2 के पावर x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन खैर तुम्हें पता होगा कि d बाई डी एक्स tan इनवर्स x
1/1 प्लस एक्स होता है, लेकिन चैन रूल ये होता है कि एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार होता है। तो x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ तो 2 के पावर x दे दिया हुआ है, तो नीचे 2 के पावर x लिख देंगे, तो d2 के पावर x dx। 2 यहाँ पे 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2 के पावर x का होगा 2 के पावर x log 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फिर से फॉर्मूला का यूज, d के पावर d बाई डी एक्स, a के पावर x का a के पावर x log a फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में, डिफरेंट स्टेट बोर्ड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए इसको ध्यान दोगे। देखो बच्चों, y बराबर x माइनस a का मोड प्लस x माइनस b का मोड अगर रहता है ना, तो इस मोड, इसका ग्राफ अगर हम तुम्हें बताएं डायरेक्टली, तो यह ग्राफ है इसका, मतलब a पर और b पर इसका कॉर्नर बना, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू a और b पे यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि जहां जहां मोड लगता है लीनियर फंक्शन में ना, वहां वहां डिफरेंशिएबिलिटी फेल करता है बच्चों। यह बात अच्छा बात है, ध्यान रखना। यह y बराबर x माइनस a का मोड प्लस x माइनस b का मोड प्लस x माइनस c का मोड होगा, तो यह फंक्शन 3 जगह कोना बनाएगा, a पर, b पर, c पर, 3 जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, b और c। ठीक है? अगर 5 जगह पूछ देगी, 5 ऐसा फंक्शन लिखो जो 5 जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, तुम खुद से अब लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। यह फंक्शन जो है 5 जगह ए बी सी डी ई पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फंक्शन बताओ, लेकिन हाँ, मोड हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में देखो, बहुत सारी चीजें बुक्स के बताए हैं, बहुत सारे अलग चीजें भी कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएशन में हम तुम लोग को बताए जरूर हैं। इसलिए मेहनत करो, सब कुछ पढ़ो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मेहनत करते रहो बच्चों।